बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे जी। आज मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं किचन में एंट्री मारी तो कड़ी बनती पई सी। कड़ी मैंने नहीं बनानी थी, कड़ी आंटी ने बनानी थी। इस वजह से मैं जब एंटर हुई तो ये सब कुछ रख के आंटी ने ऊपर मिक्स मुक्स करके ना ऊपर बॉयल आने के लिए रख दिया हुआ था। तो ना एक्चुअली कड़ी मैंने नहीं बनानी थी क्योंकि कड़ी दा मेरे हाथ की जायका है ही नहीं। मैं जब भी बनाऊँ मुझे इतना मज़ा नहीं आता। बाकी को चाहे आ जाता हो लेकिन मुझे नहीं आता। मुझे कड़ी बनाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। बनाना तो बड़ी ईजी लगती है लेकिन ना उसमें जायका लाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मेरे हाथ में इसका जायका नहीं। आंटी ने इमली भी डिप की हुआ है और ये अनियन वगैरह कट किया हुआ है और ये पकौड़े शकौड़े का सामान रेडी हो रहा है। इस तरह ये करी रेडी हो जाएगी और हम खा पी लेंगे। पता है क्या होता है, करी एक ना थोड़ी सी नायाब डिश तो होती है लेकिन साढ़े घर वैसे बन जाती है, हर महीने लाजमी बनती है। लेकिन ना इसका ना टेस्ट किसी किसी के हाथ में होता है थोड़ा ना, ये पंजाबी टच। मैं भी पंजाबी हाँ वैसे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हाथ में नहीं है जायका, पता नहीं क्या वजह है। तो बस फिर ये कभी लबीका बनाती, कभी मरियम बनाती, कभी आंटी बनाती, मैं नहीं बनाती। मेरी कोशिश होती है मोस्टली ये डिश मैं ना बनाऊं। और ये जी आ गया है जरिश का क्या है ब्रेसलेट सेट। और ये ब्रेसलेट सेट जो आया है अब ये देख लें जी, इसके अंदर इतने ढेर सारे बीड्स हैं। इसको बनाती रहती है, तोड़ती रहती है, फिर बना लेती है, फिर तोड़ लेती है, फिर कुछ डिफरेंट बना के रख लेती है। बस सारा दिन सारी छुट्टियां यही काम। उस दिन मैं गई थी ना मॉल, मैंने कहा था ना कुछ ढूंढ रही है, इसको नहीं मिल रहा, कुछ ढूंढती जा रही थी लेकिन इसको ना वहाँ पर रेनबो में ना ये चीज़ नहीं मिल रही थी। इसने ना फिर बाद में घर आके फिर कहा चाचू मुझे लेकर जाए, मी एंड माई मुझे लेकर जाए, मैंने कुछ लेना है। बस इसके माइंड में ये था कि अब मैंने ये बड़ी वाली थोड़ी सी बड़ी किट लेनी है। पहले इसके पास ये छोटी किट थी, अब इसने थोड़ी सी बड़ी करनी थी। उन कुछ दिनों बाद में ना इस तो भी बड़ी थोड़ी आ गई होगी। तो अब आंटी ने अपना काम वाइंड अप कर लिया था। आंटी ने कड़ी के साथ साथ बॉयल राइस भी बना लिए थे ताकि जिसने खाना है खा पी के फारिग होए। उन काम ख़त्म हो गया है। ये जी यमी यमी कड़ी तैयार हो चुकी है, पकौड़ों वाली कड़ी। अब आप देख सकते हैं ये जी पकौड़े। अभी इसको मैं घुमाऊँगी ना तो फिर इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। हजे उतने पकौड़े पकौड़े रहे ना, इसलिए इसकी ना सूरत ऐसी आई हुई थी क्योंकि अभी बना के वो रख के गई थी। अब जी ये है कि फिर बस क्या लंच टाइम हुआ, खाया पिया। अब वहाँ पे मरियम ने मुझे वीडियो बना के सेंड की कि वहाँ पे इज़्ज़ा हॉस्पिटल से वापस आई है। इज़्ज़ा कौन है? इज़्ज़ा है अहमद की बेटी, लबीका की बेटी, प्यारी सी स्वीट सी बेटी। और उसका भी वार्म वेलकम हो रहा है जी। उसकी खाला मरियम ने इसको किस तरह रेडी किया, मरियम ने और हानिया रबिया उसकी कज़न्स ने किस तरह रेडी किया है ये ज़रा चेक करें जी। उसका रूम कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जी उसका नाम डिसाइड हो चुका है, उसका नाम है इज़्ज़ा अहमद। और क्या इज़्ज़ा अहमद के लिए क्या रेडी हुआ है इसका रूम। अब लबीका ने कुछ दिन यहाँ पे स्टे करना है, इसलिए इस रूम को डेकोरेट किया गया है कि बच्ची को थोड़ी सी दुनिया में आने की थोड़ी सारी खुशी हो, थोड़ा सा इंजॉय करे कि मेरे लिए क्या क्या किया गया है। मरियम वैसे सही है, यहाँ पे भी किरदार निभा रही है, वहाँ पे भी निभा रही है। अब वहाँ पे वो लबीका की बहन बन जाती है। लबीका की बहन होने की वजह से वहाँ पे भी सारा इसका टच रहता है। मीन्स कि इसने रूम डेकोरेट किया ही, वहाँ से उसकी खाला बन गई। अब यहाँ आएगी तो दी चाची बन जाएगी। हाँ बस यही चक्कर है इसका यहाँ और वहाँ डबल किरदार, क्योंकि लबीका और मरियम दोनों बहनें हैं। जिनको नहीं ना पता था लबीका और मरियम बहनें, आज उनको पता चल गया है कि लबीका और मरियम दोनों बहनें हैं और दोनों देवरानी जेठानी हैं। यहाँ पे इनका देवरानी जेठानी का रोल होता है और वहाँ पे दोनों बहनों का रोल होता है। ये वाला सीन होता है। बस जी बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद फिर फारिग शारिग हुई। वही वाली रूटीन, सेम रूटीन चल रही है। सेम थोड़ी सी ना रूटीन चेंज हो जाती है सैटरडे संडे जब दूसरे सब घर होते हैं, यहाँ कोई आना होता है, यहाँ कहीं जाना होता है, वो ये वाला सीन हुआ होता है। बाकी रेगुलर डे जो होते हैं ना वो बच्चों के साथ बहुत बिजी डे होती है। बच्चों को पढ़ा लो, खिला लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब अपने काम बिजी बड़ा बिजी शेड्यूल होता है। तो सैटरडे संडे जो सा होता है ना, जो वीकेंड होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है, बंदा थोड़ा सा चिल शिल मारता है उस दिन। आजकल ना जिमल को इतनी गर्मी लग रही है, उसको मुझे लगता है कि ना लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ है कि स्वेटिंग होना। तो ना अब इस गर्मियों में कहती है ये गर्मियाँ क्यों आ गई हैं। वो वाला हाल है कि एसी एक जगह पे रहेगा, बच्चों का दिल चाहता है हम बाहर भी जाएं। वो गैरेज में जाती है, उसको स्वेटिंग होती है, फिर वो वापस आ जाती है, कहती है ये गर्मियाँ क्यों हैं। ऊपर जाने लगती है, ऊपर भी उसको गर्मी लगना लग जाती है। फिर वो बस ना बड़ी घबराई हुई है, कहती है ये गर्मियाँ क्यों आ गई। उसको स्वेटिंग एक्चुअली ना स्वेटिंग फ़र्स्ट टाइम हो रही है, तो वो बड़ा
उसको अजीब फील हो रहा है। कुड़ी तो मेरी ना बस कोई ना कोई मकैन की दिखाती रहती है। इसने ना इसका सारा दिन यही काम होता है, यहीं पे बैठ के पढ़ लेती है, यहीं पे बैठ के खा लेती है, यहीं पे बैठ के ये आर्ट वर्क कर लेती है। आजकल इसका ये उसने क्ले के साथ अपना ना मोबाइल का ना कवर डेकोरेट किया। अभी ना उसने ना 2 घंटे लगा के ना मोबाइल का कवर डेकोरेट किया है करके, वो ना रख के गई है ड्रेसिंग पे। और हान आया और हान ने पकड़ा, उसको तोड़ दिया। उसका पहले एक दफ़ा रोना ये निकला, फिर उसने दोबारा से डेकोरेट किया अपनी तरह से ना। इसने ड्रेसिंग से बचा के रखा, इसने ना अपने बेड पे छुपा के रखा। उम्मे हानी चढ़ी, उम्मे हानी ने पकड़ा और इसका सारा ये तोड़ दिया। 2 टूट गए। हुण तुसी सोचो ए कितना रोई होएगी। फिर उसने दोबारा से तीसरा बनाया और अब तीसरा बनाने के बाद इतना छुपा छुपा के रख रही है, इतना छुपा छुपा के। कहती पहले मैंने 2 इतने खूबसूरत बनाए थे जो इन 2 बच्चों ने तोड़ दिए। इसको इतना दुख लगा हुआ था ना अपने ये मोबाइल कवर्स टूटने का, क्योंकि वो उसको ही डेकोरेट क्ले के साथ कर रही थी, उसको डिफरेंट डिफरेंट बना रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, टूटने वाली चीज़ थी, टूट गई। बस उसको बहुत दुख लगा हुआ। ये 2 बच्चों पे उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि ये चीज़ें ख़राब करते हैं, बेकार करते हैं। अब इतने बच्चे तो सेंसिबल नहीं ना होते, उनको क्या पता हो हम क्या कर रहे हैं। तो बस फिर जरिश का दुख जो है ना वो एक अलग से है। और जब ये 2 लिफ्टें दोनों घर में ना हो तब जरिश भी बहुत बोर हो रही होती है। और जब ये घर में होती हैं तब उन्हें कुट लगाती रहती है कि आप चीज़ों को ख़राब करते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो। और जब ना हो तो फिर बहुत शदीद बोर होती है। आप उनको लेके बैठी हुई है, उम्मे हानी को लेके बैठी है जरी, और कहती है आओ मैं आपकी चंपी करती हूँ। अच्छा जी, हूँ पानी दे नाल चंपी हो रही, क्योंकि ऑयल को तो हाथ लगाना ही नहीं था। पानी सुट सुट के ओदी चंपी चंपी हो रही थी। वो भी मस्त होके आगे बैठी हुई थी। चलो मेरे करते रहो, शूटिंग पूरी हो रही थी कि मैं करवा रही हूँ अपनी चंपी शंपी। बस फिर ना इसी तरह ना सारा दिन स्पेंड किया। अच्छा सा डे स्पेंड हो ही जाता है। मतलब सारे अपनी बिजी। शाम को जो होता है ना वो फिर थोड़ा सा बाहर आने का टाइम होता है। बिल्लों से बाहर आते हैं खाने का, जब रात को डिनर का टाइम होता है ना, फिर सारे बाहर आके बैठ गए। बाहर आके बैठ के फिर जो कुछ होना होता है वो फिर आपके सामने ही होगा, जो होना होगा। ये जो वैसे आप लोग सुनाएं, आप लोग के घर में गर्मी है आजकल, क्या सीन है? मैं तो कहती हूँ 1 मिनट से एक इधर से उधर हो जाओ ना, इतना स्वेटिंग का बुरा हाल हो रहा है। किचन में तो जाने को दिल ही नहीं चाह रहा। वो वाला हाल है, एसी 2 मिनट बंद करो ना तो एकदम सफोकेशन। वो वाले सीन ही नहीं हो रहा कि एसी बंद करो 2 घंटे सुकून रहे। वो पहले इस तरह होता था ना, 2 घंटे चलो जी सुकून रह गया, वो वाला चक्कर ही नहीं हो रहा। ऐसे एसी बंद करते हैं ऐसे सफोकेशन स्टार्ट। अजीब सा माहौल हुआ हुआ है आजकल, फुल स्वेटिंग हुई है, बड़ा अजीब सा मौसम हुआ हुआ है। चलो जी, अब बच्चों ने झूला शूला लेना है और झूले को कब ये ए वाला झूला कभी किधरे रख देने, कभी किधरे रख देने, कभी किधर रख देने। यकीन करो दोनों बच्चों के लिए झूला आया लेकिन दोनों बच्चे बैठना पसंद ही नहीं कर रहे। इतनी मुश्किल से इनको इसके अंदर बिठाया जाता है, इतनी मुश्किल से कि अब ये आया हुआ है तो प्लीज़ इसको यूटिलाइज़ कर लो। प्लीज़ इसके ऊपर बैठ जाओ। ये वाला सीन है। इन दोनों बच्चों को वो वाला हाल है ना, टांगे लगी हुई हैं। अब वो कहते हैं कि हम खुद फिरते रहे। अब उनको बैठना इस पर पसंद ही नहीं है। सही बात है, बच्चे बिल्कुल भी मुस्तकिल मिजाज नहीं होते। इनके लिए जो मर्ज़ी कर लो, इनके लिए नेक्स्ट डे कुछ और होना चाहिए। अब ये झूला आया है ना, अब ये कभी इधर हम रख रहे हैं, कभी उधर रख रहे हैं कि शायद बच्चे स्कूल से बैठ जाए, लेकिन नहीं, उनको थोड़ी देर बैठते हैं, 5 मिनट बैठते हैं, फिर वो चीखें मारते हैं हमें उतारो, यहाँ से उतारो, हम कैद हो गए हैं। वो ये वाला सीन इनके लिए हो गया हुआ है कि या इनके लिए फिर कोई और नेक्स्ट प्रोडक्ट आनी चाहिए जिसके अंदर वो इंजॉय कर सके। लेकिन इन बच्चों को कौन समझाए कि माँ प्यो के पैसे लगे होते, फिर ज़रा चीज़ ਨੂੰ थोड़ा सा हंडाई लो। बड़ा दुख लगाते हैं ये बच्चे। चलो जी, ज़िंदगी के साथ साथ ही है, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, सब यही होते हैं। जरी सीमा को वेख लो, चुकिया नहीं सी जा रहे, अंकल उठा के यहाँ पे ले आए हैं और अब इसको बैठा के यहाँ पे फिक्स करके इसको झूला देने लगे ताकि अब टिक के यहाँ पे बैठे रहो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वह काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें। अपना सब ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।